हाय मूवी शूवियंस, क्या हाल चाल है जी। बहुत बढ़िया है जी, बिल्कुल बढ़िया है। मैंने अभी अपना लेटेस्ट जो सेगमेंट ऐड करा है बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के साथ, वो करा है बिजनेस एनालिसिस भी। तो बिजनेस एनालिसिस से क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि हिट है कि फ्लॉप है। तो कल हमने एनालिसिस किया था कार्तिकेय 2 का, कि उसका बिजनेस एनालिसिस हमें क्या बताता है कि वो कितनी बड़ी हिट है, सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर है, फ्लॉप है, क्या है। तो उससे आपको आइडिया हो गया होगा। कल का जो मेरा वीडियो था बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स का, वो आप देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की, कि क्या ये हिट है ये या फ्लॉप है। वो लोग बहुत सी बातें करेंगे, तो उसका मैथमेटिक्स कैसे होता है वो समझा दूंगा मैं आपको। और मेरा एक अलग से भी वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाला हुआ, ऊपर ऊपर ही पेस्टेड है, अगर आप जाओगे आपको दिख जाएगा। वो बेसिकली आपको ये समझाएगा कि ग्रॉस नेट का क्या मतलब होता है, कब मूवी हिट होती है, फ्लॉप होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी हमारे पास 4-5 मूवीज़ हैं, और मैं फटाफट से कोशिश करूंगा कि कुछ सारे नंबर्स बता दूं, ताकि आज का जो वीडियो का फोकस है वो रक्षाबंधन के ऊपर रहे। तो बिम्बिसारा का जो डे 13 का कलेक्शन है वो 42 करोड़ रुपीज़ नेट पे पहुंच गया है। अच्छी खासी ये हिट है। हिंदी में आ जाती तो शायद ये 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लेती, जितना इसका रुझान मिला। और उस तरीके से मार्केट भी होती, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि हिंदी में मार्केट नहीं होती लेकिन हिंदी में आ जाती, और हिंदी वाले भाई साहब जो हैं वो शायद इसको 2-3 करोड़ रुपए में ही निपटाते थे। ऐसा भी हमने देखा है, जैसा विक्रांत रौना के साथ भी हुआ। एनीवे, सीतारमन के साथ भी यही हुआ है, जो हिंदी बेल्ट में इसका ज़्यादा रुझान नहीं दिखा है, और डे 13 के अंदर ये पहुंच गया 35 करोड़ रुपीज़ के ऊपर। लेकिन फिर भी ये इंडिविजुअली हिट मूवीज़ हैं, इन्होंने अच्छा खासा पैसा रिकवर कर लिया है। और कैसे रिकवर करते हैं वो रक्षाबंधन के एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दूंगा। लाल सिंह चड्ढा का जो है डे 7 का जो कलेक्शन है वो रहा है लगभग लगभग 2 करोड़ रुपए। कल 3 करोड़ रुपए ऐड हुए थे, तो हो गया था 48.6। आज 2 करोड़ रुपए ऐड होके फाइनली ये 50 करोड़ रुपीज़ का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। 50.6 करोड़ रुपीज़ इसका नेट टोटल हो चुका है अब। 50 करोड़ रुपए आई थिंक सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन इतने टाइम में तो ये 150 करोड़ हो जाते हैं चड्ढा साहब के, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अभी चल नहीं रहे हैं। बाकी अगर हम बात करें अब रक्षाबंधन की, तो मैं उसको थोड़ा सा पॉज देता हूँ, वापस आता हूँ। पहले आपको कार्तिकेय 2 का डे 5 का कलेक्शन बता देता हूँ। डे 5 का कलेक्शन भी इसका बहुत अच्छा जा रहा है। कल 4.5 करोड़ रुपए ऐड करे थे, और आज 4 करोड़ रुपए ऐड करे हैं इसने। और जो इसका टोटल है वो लगभग लगभग हो गया 26.4 करोड़ रुपीज़, जो कि अच्छा टोटल है। अब जितना लोगों ने शोर मचाया था कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो उस हिसाब से तो ये अभी तक सेंचुरी मार देनी चाहिए थी। बट शोज़ भी लिमिटेड थे, शोज़ इतने ज़्यादा थे नहीं। अब शोज़ भी आ गए हैं, जो स्क्रीन्स हैं वो भी 1000 के आसपास हो रहे हैं। और हिंदी का जो वर्जन है इसमें सिर्फ 1.7 के आसपास कलेक्ट करा है। तो लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। बोल रहे हैं जी बहुत बढ़िया मूवी है, जाओ देखो, वी शुड प्रमोट, वी शुड ये, वी शुड दैट। बट वो टिकट काउंटर में पैसे खर्च करते हुए पता नहीं क्या तकलीफ होती है, मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू रक्षाबंधन, जो हमारा लास्ट अपडेट है, इसका जो डे 7 का जो कलेक्शन है वो 2 करोड़ रुपए हुआ है। तो 36.5 कल था, तो अब 38.5 हो गया। अब ये क्या अच्छा नंबर है, क्या ये बुरा नंबर है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, करीबन ये 75 से 80 करोड़ रुपए के आसपास बनी है, और ये थोड़ी सी सस्ती मूवी इसलिए बन गई है अक्षय कुमार, क्योंकि ए लिस्टर स्टार हैं इसीलिए, क्योंकि वो खुद भी प्रोड्यूसर हैं, और इस बार उन्होंने फीस नहीं लिए, और बल्कि प्रॉफिट शेयर बोला। आप तो प्रॉफिट शेयर तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि प्रॉफिट शेयर तो प्रॉफिट होगा तो आएगा। क्योंकि जी स्टूडियोज़ ने स्पेसिफिकली इसको 100 करोड़ रुपए की लागत पे ख़रीदा है, जिसके अंदर OTT म्यूज़िक और टीवी राइट्स भी इसके अंदर लगभग लगभग आते हैं। तो आप अगर इसमें बोलें 30 और करीबन करीबन 15, तो 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसकी जो रिकवरी है OTT म्यूज़िक और टीवी से आ चुकी है। बाकी बचा 55, जो आपको रिकवर करना था थिएटर्स के अंदर से, ताकि आप ठीक तरीके से इसको हिट की कैटेगरी के ना। बट लेकिन अब यहाँ पर झोल ये होता है कि अगर आपको 55 रिकवर करना है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है जैसे जी स्टूडियो है, वो अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग है, जो भी रेवेन्यू शेयरिंग है बेसिकली ग्रॉस लेवल पे एग्जीबिटर के साथ भी करता है, जो कि करीबन 50-50 होता है, 55-45 होता है। लेट्स से 50-50 भी यहाँ पर इस केस में हुआ होगा। तो लगभग लगभग इसको 100 करोड़ रुपए करने पड़ेंगे, तब जाके ये हिट की कैटेगरी के अंदर आप पाएगी। ये आप समझिए इस बात को। तो अगर 100 करोड़ होते रक्षाबंधन के, तो ये एक क्लीन स्लेट हिट हो पाती। अभी जो इसका कलेक्शन हुआ है वो लगभग लगभग आपको मैंने बता ही दिया है, 38.5 हुआ है। तो 60 करोड़ रुपीज़ से एक लगभग लगभग लैक कर रही है। तो ये अच्छा खासा लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन यहाँ पर होने वाला है। अब इसकी जो रिकवरी है, अगर कोई वो भी एक्स्ट्रा नहीं हो सकती, क्योंकि जो जी ने एक बल्क डील मार के इसको ले लिया गया, तो इस मूवी में हर एक को घाटा ही होगा। अक्षय कुमार हैज़
प्रोड्यूसर को भी होगा, जी स्टूडियो को भी होगा, क्योंकि वो जो रिकवरी कर सकते थे थिएटर से तो हुई नहीं। अब अगर ये मूवी बहुत ज़्यादा रुझान दिखा देती है और उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं Z5 में, वो थोड़ी सी बात है, या फिर ये टीवी पे बहुत धमाका मचा देती है और टीवी के ऊपर उनको बहुत सारी एड मिल जाती हैं, तो शायद रिकवरी हो सकती है। अभी अपफ्रंट डील है, बहुत सारी रिकवरी इसकी एडवर्टाइजिंग से भी होगी जब ये टीवी के ऊपर आएगी, तो उसके नंबर जो जनरली कोई बताता नहीं है। तो लॉस तो होगा, लेकिन 60 करोड़ के नेट के हिसाब से नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 20-25 करोड़ रुपीज़ के आसपास, 30 करोड़ रुपीज़ के आसपास इसको फिर भी लॉस होगा ही होगा। तो होपफुली इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि बिजनेस ऑफ मूवीज़ किस तरीके से चलता है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, नहीं तो अगर कुछ 1-to-1 चैट करनी है तो यूट्यूब पे तो है नहीं, इसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। वहाँ पर जो मेरा हैंडल है वो भी सेम है, उसका नाम है मूवी शूवी। फटाफट से पहुँचो और पॉजिटिविटी को मेंटेन रखो। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, कोई भी फीडबैक किसी को भी देना है तो कंस्ट्रक्टिव तरीके से प्रॉपर आर्टिकुलेशन से लिखो, विदाउट ट्रोलिंग। ट्रोलिंग से जो माइंडसेट होता है दूसरे वाले का भी, वो एक अग्रेसिव माइंडसेट हो जाता है और वो कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकता। और इम्प्रूवमेंट अगर आपको करानी है अपने ही फेलो सिटीजन के लिए, अपनी फेलो नागरिक के लिए, जो भी हिंदुस्तान में ही रहता है, इंडियन ही है, तो आपको उसके लिए इम्प्रूवमेंट प्लान देना होगा। मैनेजमेंट का बेसिक लेसन है, ऐसे किसी की धज्जी उड़ाते रहोगे तो वो भी चढ़ के बैठ जाएगा आपसे। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कॉन्वर्सेशंस मीनिंगफुल लग रही हैं, तो फिर सब्सक्राइब भी कर लेना यार जाते जाते, विद ऑल नोटिफिकेशन ऑन, बेल आइकन। बाय बाय।